हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी एजुकेटर। आज हम पढ़ेंगे वॉच एरिया के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं वॉच एरिया पे वीडियो बनाऊं, तो मैंने वॉच एरिया पे आज ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन इसकी क्लासिफिकेशन की। तो इसका क्लासिफिकेशन एफी फ्रिज ने दिया था, जो कि क्लास क्लोरोफाइसी और ऑर्डर साइफोनियस के अंदर आता है। और जो जीएम स्मिथ ने क्लासिफिकेशन दी थी, उसमें उन्होंने इसे क्राइसोफाइटा के अंदर क्लास ज़ेंथोफाइसी के अंदर रखा था। क्यों रखा था इसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये मिलता कहाँ है, इसकी अकरेंस कहाँ है। तो ये प्रीडोमिनेटली फ्रेश वाटर में मिलते हैं वॉचेरिया। इसकी कुछ स्पीसीज मेराइन वाटर में मिलती हैं जैसे बोलीडेल्स, और टेरेस्ट्रियल एरिया में मिलती हैं जैसे टेरेस्ट्रिस। फिर इसका थैलस स्ट्रक्चर, तो इसकी जो थैलस स्ट्रक्चर है वो ब्रांच होंगे, एसेप्टेड होंगे, यानी इसमें कोई सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होगा। सेप्टा केवल जब रिप्रोडक्शन होगा तब फॉर्म होंगे। और ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन का थैलस होता है, यानी इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जब अपन और एल्गीज के बारे में बात कर रहे थे अभी तक, जो पढ़ा था अपन ने, उनमें अपन सिंगल न्यूक्लिएटेड कंडीशन पढ़ रहे थे। सेल्स जो होती हैं, एक एक सेल प्रेजेंट होती है, इसमें कोई पर्टिकुलरली सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, पूरा एक ही थैलस है और उस पूरे थैलस में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन प्रेजेंट है। सिन्यूसिटिक है, यानी जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोट कर रहा है, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे अपन साइफोनियस थैलस कह रहे हैं। तो ट्यूब लाइक थैलस है और उसके अंदर बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, जो कि अपने को एक ट्यूबुलर फॉर्म, जिसकी वजह से अपने को देखने को मिलती है। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, ब्रांचेस प्रेजेंट है, और सेप्टा कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, केवल जहाँ रिप्रोडक्शन हो रहा है, एंथ्रीटियम और ओगोनियम जहाँ बन रहे हैं। और इसमें जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स होती हैं उनमें सबस्ट्रेटम से ही अटैच हो सके उसके लिए इनमें जो है कुछ ब्रांच होल्ड फास्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसे हेप्ट्रा या राइजोइड्स कहते हैं। ठीक है। अब मेरिनडेसिस जो स्पीसीज है उसमें देखा गया है कि राइजोडियल सिस्टम और इरेक्ट एरियल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। इसका सेल स्ट्रक्चर, तो इसमें सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि पैक्टिक लेयर और सेल्यूलोजिक लेयर की बनी हुई होती है। अंदर की तरफ जो है प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट है, और प्रोटोप्लास्ट जो प्रेजेंट है उसमें सबसे अंदर जो है एक सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होगा, जिसमें सेल सेप प्रेजेंट होगा, और ये कंटिन्यूस होगा पूरे अपने फिलामेंट के अंदर, पूरे थैलस के अंदर, जिसकी वजह से अपन सेल वैक्यूल की वजह से अपन को, क्योंकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है सेंट्रल वैक्यूल की वजह से, तो उसकी वजह से अपन इसको साइफोनियस कंडीशन कह रहे हैं। तो क्लोरोफाइसी के अंदर इसको किसके अंदर रखा था, साइफोनेल्स के अंदर। तो साइफोन की वजह से, क्योंकि इसमें साइफोनस कंडीशन है, इस वजह से उन्होंने इसको क्लोरोफाइसी के अंदर रखा था। मगर जो जीएम स्मिथ आए उन्होंने कहा कि इसे हम जेंथोफाइसी के अंदर रखेंगे, क्लोरोफाइसी के अंदर नहीं रखेंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्लोरोफाइसी में क्या होता है, क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होते हैं, और पेरिनोइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, और यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन प्रेजेंट होती है। इसके इसमें क्या है, क्लोरोफिल ए और ई प्रेजेंट है। क्लोरोफिल ए के साथ कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, ई। तो क्लोरोफिल ए और ई कौन सी क्लास में प्रेजेंट होते हैं, जेंथोफाइसी के मेंबर्स के अंदर। तो इसको उन्होंने उठा के जेंथोफाइसी के अंदर रखा, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए और ई प्रेजेंट थे, और कैरोटीन और जेंथोफिल प्रेजेंट है। साथ ही इसमें पेरिनोइड्स एब्सेंट है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, डाइकोटोसोम्स, राइबोसोम्स, लाइकोसोम्स, फूड वैक्यूल्स वगैरह इसमें प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे। साथ ही इसमें रिजर्व फूड मटेरियल भी वॉचेरिया के अंदर क्या है, ऑयल है, जो कि जेंथोफाइसी का ही एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इसको जेंथोफाइसी के अंदर रखने का मेन रीज़न क्या हुआ कि इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, ई प्रेजेंट है, पेरिनोइड्स एब्सेंट है, और रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, ऑयल है। जबकि क्लोरोफाइसी के अंदर क्या होता था, स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑयल। तो इसको अपन ने जेंथोफाइसी के अंदर रखा। फिर इसके रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो जू स्पोर्स के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस में जो है कौन से स्पोर्स बनते हैं ये भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जू स्पोर की। तो ये किस में बनते हैं, फेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। ये अपन को याद रखना है कि ये कब बनते हैं, फेवरेबल कंडीशंस में बनेंगे।
और ये जो है ऊपर वाला जो पार्ट है इसका अपना थैलस का, उसमें जो है एक क्लब शेप्ड जू स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होगा और वहाँ पर एक सेप्टा का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से। और ऊपर की तरफ यहाँ क्लब शेप्ड जू स्पोरेंजियम फॉर्म होगा। इस जू स्पोरेंजियम के अंदर जो है सेंटर वैक्यूल डेवलप होगा, चेंज होगा न्यूक्लियाई की पोजीशन में। इनर टू पेरीफेरी वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगेंगे। क्रोमेटोफोर्स भी जो है पेरीफेरी से सेंटर की तरफ आ जाएंगे, यानी जो न्यूक्लियर था वो इनर साइड से पेरीफेरी की तरफ और क्रोमेटोफोर्स पेरीफेरी की से सेंटर की तरफ मूव होने लगेंगे। और प्रोटोप्लास्ट जो है वो श्रिंक होगा, साथ ही जो है अनइक्वल फ्लैजिला डेवलप होंगे, यानी इसमें जो फ्लैजिलेटेड कंडीशंस बनने लगेंगी। तो इसमें जो फ्लैजिला होते हैं वो अनइक्वल टाइप के होते हैं। अनइक्वल फ्लैजिला भी जो है ज़ेंथोफाइसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें जो है फ्लैजिला जो होते हैं वो अनइक्वल टाइप के होते हैं। और मल्टी न्यूक्लिएट और मल्टी फ्लैजिलेटेड कंडीशन होती है। इसमें जो है अपना जो जूस्पोर बनता है उसको हम जिन जूस्पोर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मल्टी न्यूक्लिएट और मल्टी फ्लैजिलेटेड कंडीशन होती है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि जिन जूस्पोर्स किस में बनते हैं या मल्टी न्यूक्लिएट मल्टी फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स किस में बनते हैं, तो वो वॉचेरिया के अंदर बनते हैं। थोड़ा डिफरेंस है उसमें। जो है ब्राइट फ्लैजिलेटेड कंडीशंस देखने को मिलती थी अपन को जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स के अंदर पढ़ते थे अपन। अब बात कर लेते हैं ए प्लेनोस्पोर्स की। तो अपन ने अभी कहा कि अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर कौन से स्पोर्स बनते हैं। तो ए प्लेनोस्पोर्स जो है वो कब बनेंगे? अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर बनेंगे। और ये ए प्लेनोस्पोरेंजियम जो है उसके अंदर बनेंगे। सेप्टा का फॉर्मेशन होगा और सेप्टा के फॉर्मेशन की वजह से रेस्ट जो टब शेप्ड जो है ऊपर का वो उससे हट जाएगा और इसमें जो है ए प्लेनोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। और ये ए प्लेनोस्पोर्स जो है इसमें जो है प्रोटोप्लाज्म के अंदर मेटामॉर्फोसिस होगा और ये मेटामॉर्फोसिस होके मल्टी न्यूक्लिएट और नॉन फ्लैजिलेटेड ए प्लेनोस्पोर्स बनेंगे। तो जो ए प्लेनोस्पोर्स हैं वो कैसे होते हैं? नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। मगर इस केस में ए प्लेनोस्पोर्स वॉचेरिया के केस में कैसे होंगे? मल्टी न्यूक्लिएट होंगे। ये जब जर्मिनेट करेंगे फेवरेबल कंडीशंस आने पे तो ये न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेंगे। अब बात कर लेते हैं एकिनेट्स की। तो ये अनफेवरेबल कंडीशंस में ये भी बनते हैं। केवल जूस्पोर थे जो फेवरेबल कंडीशंस में बन रहे थे, बाकी ए प्लेनोस्पोर्स और एकिनेट्स का बन रहे हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में बन रहे हैं। ये जो है कई बार देखा गया है कि जो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज़ हैं उनमें ये ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो उनमें क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं वहाँ पर इसके अंदर जो सिनोसिटिक रहता है वैसे तो थैलस, मगर जो प्रोटोप्लास्ट है वो कई बार क्या होता है थिक हो जाता है और उसके थिक होने पर ऐसे कंपार्टमेंट से बन जाते हैं। यहाँ पर अपन देख सकते हैं इस तरीके से कंपार्टमेंट से बनने लगते हैं, थिक वॉल कंपार्टमेंट बनने लगते हैं। और ये जो मल्टी न्यूक्लिएट सेगमेंट्स होते हैं इनको अपन एकिनेट्स या हाइफेनोस्पोर्स या सिस्ट कह सकते हैं। तो ये जब फेवरेबल कंडीशंस इनको मिलती हैं तो ये जर्मिनेट करते हैं और ये भी न्यू थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। अब ऐसे जो सिस्ट ये बनते हैं ये जो है अपने को रिजेंबल करते हैं कि स्टेज के, जिसको अपन गोनोसीरिया स्टेज कह रहे हैं या गोनोसीरिया एक एल्गी होती है, ठीक है, उससे ये रिजेंबल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक उससे रिजेंबल करता है। तो इसकी एकिनेट स्टेज को गोनोसीरिया स्टेज भी कहते हैं। तो ये भी अपन को याद रखना है कि गोनोसीरिया स्टेज कहाँ देखने को मिलती है? तो एकिनेट्स में, वॉचेरिया के थैलस स्ट्रक्चर में। और इसमें जो है कंपार्टमेंट से बन जाते हैं, थिक वॉल हो जाएगी, इसकी वॉल जो है थिक वॉल हो जाएगी। अब इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें सबसे एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जो कि ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, जिसमें मेल जो है मोटाइल रहेगा और फीमेल जो है नॉन मोटाइल रहेगी और लार्ज रहेगी साइज में। मेल सेक्स ऑर्गन को अपन एंथ्रीडियम कहते हैं, वहीं फीमेल सेक्स ऑर्गन को ओगोनियम कहते हैं। और इसमें जनरली होमोथैलिक स्पीसीज़ में देखा गया है। ये जो है इसका रिप्रोडक्शन का अपना डायग्राम है, इसका एक एक करके अपन देख लेते हैं कि एंथ्रीडियम में कैसे होता है, फिर मैं इस डायग्राम पे दोबारा आती हूँ। तो जो एंथ्रीडियम है उसमें जो है मेन फिलामेंट में या लेटरल ब्रांचिंग में जो है
सेप्टा का फॉर्मेशन होगा और वहाँ पर जो है एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो जो प्रोटोप्लास्ट है उसमें अबंडेंस में क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लिया का फॉर्मेशन होने लगेगा और ये कर्व स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा और ये एक सेप्टा के फॉर्मेशन से वहाँ पे कट ऑफ हो जाएगा रेस्ट ऑफ द फिलामेंट से। वहाँ पे एक सेप्टा का फॉर्मेशन होगा और रेस्ट ऑफ द फिलामेंट से ये कट हो जाएगा और वहाँ पे जो है माइटोटिकली रिपीटेटिवली भी बहुत सारे न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा और स्मॉल यूनी न्यूक्लिएट सेगमेंट्स बनने लगेंगे। ठीक है, अब जो सेगमेंट्स बन रहे हैं वो कैसे हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड बहुत सारे सेगमेंट्स बनने लगे हैं और ये मेटामॉर्फोसिस होगा इसमें और बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स बनेंगे। तो जो एंथ्रोजोइड्स होंगे उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, आई स्पॉट नहीं होगा और जो फ्लैजिला होंगे वो कैसे होंगे, लेटरल पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से लेटरल पोजीशन प्रेजेंट होंगे। टर्मिनल होते तो उसके एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होते हैं, मगर इसमें लेटरल पोजीशन पे अनइक्वल, एक तो बड़ा होगा और एक छोटा होगा। ठीक है, अनइक्वल साइज के फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। तो कुछ इस तरीके से अपन डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो है एंथ्रीडियल ब्रांच है, ये कर्व होने लगी और कर्व होके यहाँ पे एक सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ और सेप्टा का फॉर्मेशन होने के बाद इसके प्रोटोप्लाज्म में मेटामॉर्फोसिस हुआ और यहाँ पर जो है एंथ्रोजोइड्स का फॉर्मेशन हो गया, जो कि जिसमें जो फ्लैजिला है वो लेटरल साइड पे अनइक्वल फ्लैजिला लेटरल साइड में अरेंज्ड है। अब बात कर लेते हैं ओगोनियम की। तो इसमें जो है लार्ज न्यूक्लियाई जो है बहुत सारा एक्यूमुलेट हो जाता है और उसको अपन वॉन्डर प्लाज्म कहते हैं। ठीक है, वॉन्डर प्लाज्म जो है वहाँ पे फॉर्म होगा और ये भी जो है रेस्ट ऑफ द फिलामेंट से सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है, और जब ये सेपरेट आउट होता है तो इसके अंदर मैच्योर होने लगता है, ओगोनियम का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे अपन देख सकते हैं इस तरीके से वॉन्डर प्लाज्म यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यानी बहुत सारा न्यूक्लियस वाला जो साइटोप्लाज्म है वो एक तरीके से एक जगह इकट्ठा होने लगा है। तो वहाँ अक्यूमुलेशन होने लगेगा और अक्यूमुलेशन होने पे जब लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वाला जो साइटोप्लाज्म है एक जगह इकट्ठा होगा उसको अपन क्या कह रहे हैं, वॉन्डर प्लाज्म। अब ये वॉन्डर प्लाज्म जो है रेस्ट ऑफ द फिलामेंट से सेपरेट आउट होगा और वहाँ पे एक एपिकल पीक के साथ oogoनियम का फॉर्मेशन होगा। कुछ इस तरीके से एक oogoनियम का, जिसमें एपिकल पीक अपन देखने को मिल रही है, इस तरीके से oogoनियम का फॉर्मेशन होगा। इस oogoनियम के अंदर जो है एक एनलार्ज एग बनेगा और ऑल द न्यूक्लियाई एक्सेप्ट वन डीजेनरेट। इसमें अपने को याद रखना है केवल एक ही न्यूक्लियाई रह जाएगा, क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड था इसका थैलस, मगर सारे न्यूक्लियाई जो है डीजेनरेट हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। केवल एक ही न्यूक्लियस एनलार्ज होगा और वो जो एनलार्ज होगा वो इस तरीके से यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि एग का फॉर्मेशन करेगा। यहीं से अपन देख सकते हैं कि एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर एग बन गया है। केवल एक ही न्यूक्लियस रह गया है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन थी, यहाँ पे अपन देख सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन थी वॉन्डरप्लास्ट के अंदर और धीरे धीरे जो है बाद में सिंगल न्यूक्लियर कंडीशन में आ गया है। बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो जो oogoनियम होगा उसकी एपिकल बीक से जो है एक कलरलेस साइटोप्लाज्म ooze आउट होगा, जिसमें से जो है एंथ्रोजोइड कीमोटैक्टिक मूवमेंट करके एंटेगल्ड होके आएंगे और एंटर करेंगे oogoनियम के अंदर। तो जब ये oogoनियम के अंदर एंटर करेंगे तो एग और एंथ्रोजोइड फर्टिलाइज करेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। अब अंडर फेवरेबल कंडीशन जाइगोट जो है मियोसिस के प्रोसेस के अंदर जाता है और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बना लेता है। तो अपन देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे जाइगोट है और जाइगोट जो है यहाँ पर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाएगा। यहाँ पे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे जो कि जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे न्यू थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके लाइफ साइकिल की। तो इसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो हैप्लॉन्टिक होती है। इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एकिनेट्स, एप्लेनोस्पोर और सिंसोस्पोर्स के थ्रू होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एंथ्रीडियम और oogoनियम बनता है। एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजोइड्स
और ओवोनियम के अंदर एग प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों फर्टिलाइज करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट जो है वो केवल डिप्लॉयड स्टेज इसमें रहेगा, बाकी जो लाइफ साइकिल रहेगी वो हैप्लॉइड रहेगी, इसलिए इसकी लाइफ साइकिल कैसी रहती है, हैप्लॉन्टिक टाइप की। इसमें मियोसिस होगा, 4 हैप्लॉइड जूस्पोर्स या 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनेंगे जो कि जर्मिनेट करके वापस वॉचेरिया बना देंगे। तो इस तरीके से इसमें हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल चलती है। फिर इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्स फॉर्म्ड इन वॉचेरिया, जूस्पोर्स, एकिनिड्स और एप्लेनोस्पोर्स। तो इसका आंसर हो जाता है ऑल ऑफ अबव। तो इसमें एकिनिड्स भी बनते हैं, जूस्पोर्स भी होता है और एप्लेनोस्पोर्स भी होता है। और जो जूस्पोर्स होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, जिन जूस्पोर्स कहते हैं। यहाँ पे जूस्पोर्स लिखा है, मगर अगर जिन जूस्पोर्स भी आए तो वो भी करेक्ट है। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट वॉचेरिया, क्लोरोफिल ए एंड ई आर प्रेजेंट। क्लोरोफिल ए और ई इसमें प्रेजेंट होगा और पेरिनोइड्स इसमें एब्सेंट होंगे। तो इसमें ये ऑप्शन सही है कि क्लोरोफिल ए और ई इसमें प्रेजेंट होते हैं और पेरिनोइड्स इनमें एब्सेंट होते हैं। फिर साइफोनियस और मल्टी न्यूक्लिएट थैलस। तो साइफोनियस और मल्टी न्यूक्लिएट टाइप का ही थैलस होता है। रिजर्व फूड मटेरियल इसमें ऑयल होता है। तो ऑल ऑफ अबव। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है, ये सारे पॉइंट्स आपको रिवाइज करने के लिए अच्छा है कि वॉचेरिया में क्या क्या प्रेजेंट है। तो साइफोनियस इसका थैलस होगा, मल्टी न्यूक्लिएट थैलस होगा, क्लोरोफिल ए और ई इसमें प्रेजेंट होगा, साथ ही इसमें पेरिनोइड्स एब्सेंट होंगे और रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल प्रेजेंट होगा। अगला क्वेश्चन है, वॉचेरिया का जो थैलस है वो किससे रिजेंबल करता है। तो गॉन ग्रूसेरा से, पाल्मेरा से, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ अबव। तो इसका जो थैलस है वो गॉन ग्रूसेरा से रिजेंबल करता है। पाल्मेरा का जो टाइप का थैलस है वो किससे स्टेज अपने को पाल्मेरा स्टेज या पाल्मेरा से किस में रिजेंबल करता है, तो क्लेमाइडोमोनास में अपने को देखने को मिलता है ये। तो अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लाइफ साइकिल अकर इन वॉचेरिया, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक या नन ऑफ अबव। तो इसमें जो है हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। अपन ने जो है अभी क्लोरोफाइसी और जेंथोफाइसी के मेंबर्स कर लिए हैं, साथ में जो है फियोफाइसी के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने करा दिए हैं। अब अपन जो है फियोफाइसी के मेंबर्स लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।